तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। क्यों, तुम्हारे पास देने के लिए ये नहीं है? दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे, आपको हजारों मिलेंगे। और क्या है कि बाजार में पापा की परियों के कांड का नया स्टॉक भी आ गया है, तो हमने पहली फुर्सत में इंपोर्ट करा लिया है। मजेदार वीडियो देखने के बाद तो आपकी भी हंसी नहीं रुकने वाली है। वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। जो भी लोग फनी मास्टर चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक। हम दोनों इस वक्त जंगल में बिल्कुल अकेले हैं। इसके बाद क्या होगा? सभी को पता है कि पापा की प्रिया बहुत ज्यादा होशियार होती है, तभी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती है। पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, भारत कौन से देश में? अगर हम करें तो बोले क्या? देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। तो भाई हर घर का लड़का जिम्मेदार होता है, लेकिन ये बात सब कुछ ज्यादा जिम्मेदार थे। कितने जिम्मेदार हो? मैं इतना जिम्मेदार हूँ, मेरे घर में कुछ भी हो जाए उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। आपकी शादी की बात चल रही थी, तो भाई साहब के अंडर में 4 गाँव आते थे, लेकिन कैसे आते थे जरा देखिए। वैसे थारे लौंडे का काम क्या है? काम की बात तो ऐसी है, हमारे लोंडे के अंडर में 4 गांव आवे। चलो जी, फिर रिश्ता में मंजूर है। आगे तू ससुर जी थारा ही घर है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो अगले गाँव से मांग लूंगा। वैसे ये गाँव कहा जाता है कि शादी होने से पहले तो शादी की बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन बाद में उसके इफेक्ट भी पता चल जाते हैं। हाँ, क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस सोने ही जा रहा था। बाप रे, शाम के 5 ही बजे सोने जा रहे हो? अरे तो क्या करना ही है, खाना वाना खा लिया हूँ, अब बस सोना है। सो लो जितना सोना है, शादी के बाद पूरी रात नहीं सोने देंगे। इतनी खुशी, सही में इतनी खुशी मुझे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कौन कहता है कि गाँव वालों पे इंग्लिश नहीं आती? जरा आंटी की बात तो सुनिए। इसे तो देखकर ही चलना चाहिए, लेकिन पापा की परी का बैठने का तरीका बिल्कुल केजुअल है। सब अपने गांव के कुत्तों से पूछ रहे हैं कि दूसरे गांव के कुत्ते मुझे काट के चले गए, तुम कहाँ पर थे उस टाइम? गाँव के कुत्ते मुझे काट कर चले गए, तुम लोग किस बिल में छिपे हुए थे? काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया में किसी और से पता पूछ लेना, लेकिन ऐसे के पास मत जाना, वरना दिमाग का दही कर देगा। भाई साहब, इसे जानते हो कौन है? इंसान। हाँ इंसान तो, लेकिन है कौन? लड़का। भाई साहब, लड़का तो है, लेकिन ये लड़का है कौन? इंसान। अरे कुत्ते! अबे इसे कहीं देखा है क्या? हाँ, कहाँ? इस फोन में। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे मारो। मेरा मिले इन भाई साहब से, जो कि कुछ ज्यादा और स्मार्ट बन रहे थे, लेकिन भाई साहब को पता नहीं था कि अंकल पहले जमाने के हैं, इनको पुराना तजुर्बा है ऐसे लोगों से मिलने का। वीडियो देखने के बाद मैं तो यही कहूँगा, 4 दुश्मन ज्यादा मिल जाए, लेकिन ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं मिले। चॉकलेट खा रहा है। मम्मी, मैं इसको बाहर घुमा लाऊं? अरे बाहर घूमेगा हमारा भैयू। लेकिन 1 सेकंड, ओ भैया धोखा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, चलो तुमको वैसे तो कहा गया है कि दूसरों पे नहीं हंसना चाहिए, वरना अपने साथ ही कुछ ऐसा हो जाता है। आजकल के माँ बाप को तो लड़कों से बिल्कुल भरोसा ही उठ गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जल्दी से बात करो, कॉलेज वाले का फोन है। हेलो हेलो, कांग्रेचुलेशन सर, आपके बेटे ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। रॉन्ग नंबर। वो कहा जाता है कि अपनी चीज पे उतना ही वजह रखना चाहिए जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, वरना कुछ फिर ऐसा ही होगा।
ये तो दोस्त किसी का काम करते नहीं, लेकिन जब पैसों की बात आ जाए तो फिर उस काम को छोड़ते भी नहीं है। वो तुम्हारी स्कूटी का ब्रेक कैसा है? ये ले मेरे लिए एक स्टिंग लेकर आ। हम बताया नहीं तुमने। अपना कुत्ता समझाएगा हमको कि तुम्हारे इशारा पे नाचेंगे, जो तू बोलेगा वो करेंगे। अच्छा। हम भी खानदानी है बेटा। 5 का तू भी कुछ खा लेना। आजकल के भिखारियों को चून आटा नहीं चाहिए, उनको तो बस नंबर चाहिए, जैसे कि यहाँ पर। भैया, ओ भैया, हाँ, तुम्हें ऊपर वाले के नाम पे कुछ खाने के दे दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बेटी, आटा ला के दे दे। 1 सेकंड, ये लो। आटा क्यों दे रही हो? नंबर दो ना। क्या हुआ? अरे बहन, आटा दो ना। देख एक रील भेजे हूँ, देख के बता कैसी है। बता कौन सी देखूं? बता ना। दिन में 100 रील भेजा थी, बता कौन सी देखूं? कौन सी देखूं? भी कहीं पर घूमने जा रहे हो तो आपके साथ अगर ऐसा दोस्त हो तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। जरा देखिए आप भी। भगवान का दिया सब कुछ था, दौलत है, शौहरत था, इतना पानी देख के तो किसी का भी सुसु निकल जाए। अरे क्या बात है? अरे मिस्टर इंडिया ने घड़ी तो नहीं दी, तो इतना पानी कहाँ से आया? क्या बात है? अरे माँ, तो ये पानी किसकी है? अरे भूखे तो नहीं है। बहुत बार कहा गया कि पापा की परियों के ऐसे डायलॉग नहीं बोलने चाहिए, वरना फिर लड़के कुछ ऐसे ही बोल देते हैं। जबरदस्ती शादी तो तुम मुझसे कर लोगे, मेरा शरीर भी तुम्हारा हो जाएगा, मगर मेरी रूह हमेशा रोहित की रहेगी। हमको रूह से थोड़ी मतलब है, हमको तो उससे मतलब है, उससे। हमको रूह से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो लड़के और लड़की दोनों ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन अन्याय तो लड़के के साथ ही होता है। मैं पेपरों में फेल हो गई। कोई बात नहीं, मेरी बच्ची रो क्यों रही? अगली बार पास हो जाएगी। पापा, मैं पेपरों में फेल हो गया, कल को मेरे साथ दिहाड़ी पर चलिए। सभी को पता है कि अब की बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ी, लेकिन भाई साहब ने देखे क्या जुगाड़ लगाया है। 26 जनवरी क्या बात है? 26 जनवरी, 4 लड्डू, 4 लड्डू। और जब भाई गांव का दोस्त रेस्टोरेंट में आ जाए तो फिर वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जैसे कि भाई साहब ने की। भाई मेरा कोई दोस्त है जो गांव से आया। अच्छा भाई, ये ले। वैसे तो कहा जाता है कि जब एक जैसे 2 मिल जाए तो काम आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो काम उल्टा ही हो गया। वो देख मंगरू आ रहा है, अभी उससे पूछता हूँ बाजार जा रहा है कि नहीं। पर तू तो बहरा है और वो भी बहरा है, तुम दोनों एक दूसरे की बात समझोगे कैसे? हाँ, गाड़ी की बैटरी फुल है। अरे मंगरू बाजार जा रहा है? नहीं भाई, बाजार जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा बाजार जा रहा है। भाई साहब कहते हैं कि आज के बाद पापा हमको रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, उसके पीछे का कारण तो देखो। अब तुम्हें रोटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा मेरा। फिर हम क्या खावांगे? अब हम जेल की रोटी खावांगे। तो हर किसी के पास धन होता है, लेकिन भाई साहब के पास कुछ अलग ही है। आपके हैं का? तुम हमारा वो काला धन हो जो अब तक सरकार की नजरों में नहीं आया। कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा का तैसा, वो कहावत बिल्कुल यहाँ पर फिट हो गई। जरा देखिए। अबे चाय में चीनी कम क्यों है? अगर ज्यादा चीनी मिलाई और तुम्हें शुगर हो गई तो तुम मेरे पास चाय पीने कैसे आओगे? रुक, तेरे को बता दे। ले, अबे पूरे पैसे तो दे। पूरे पैसे दे दिया और तू अमीर हो गया तो हमें चाय कैसे पिलाएगा? वो कहा जाता है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गरीब को कपड़े दे देने चाहिए। सबर करो भैया, कुछ पैसे दे दो ना। खुले पैसे तो नहीं है यार, आगे देख ले। भैया, आपकी इतनी बड़ी दुकान है कपड़ों की, कुछ पहनने को ही दे दो। पहनने को चाहिए? हाँ, चल ठीक है, दे देता हूँ। ये सही जाएगा? आ तो जाना चाहिए यार वैसे। आ तो जाएगी। भाई कहा जाता है कि अकेले अकेले कभी नहीं खाना चाहिए, अपने दोस्त को भी साथ में खिलाना चाहिए। भाई थोड़ी सब्जी दे।
भोला भाला था से लाड़ चट बदा केला केलाई तो नादान था। नमक थोड़ा कम बा। मस्त बियार। सर्दियों में आग से गर्मी तो सभी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई साहब ने आग को ही बुझा दिया। जरा देखो आप भी। मस्तानी मदहोश भाई शायद इसीलिए कहते थे घर वाले रात को कभी मूली नहीं खानी चाहिए, वरना फिर यही होगा। अरे भाई मूली लाया हूँ। छोटा सा मेरा A few moments later. यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? साहब की यहाँ पर मजबूरी थी, तभी तो वे भीड़ भाड़ में जाना चाहते थे। जरा देखो आप भी। देखिए, जब तक आपकी दवाई चलेगी आपको भीड़ भाड़ से दूर रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा, मेरा तो काम ही ऐसा, मुझे भीड़ भाड़ में रहना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या काम है आपका? जी, जेब कतरा हूँ। जेब काट के पैसे निकालता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारी वीडियो रुक रुक के जाती है, लेकिन भाई साहब देखें यहाँ पर इसका क्या नाम दिया। अबे यार, ये नेट इतना रुक रुक के क्यों चल रहा है? क्या पता भाई तेरा नेट लंगड़ा हो। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कुछ लोगों को पहले अपने साथ जोड़ लेते हैं। जरा देखो आप। 32 दांत तोड़ दूंगा मैं, 64 के 64 तोड़ दूंगा। बात तू क्यों हंस रहा? तुझे भी नहीं पता आदमी के 32 दांत हो। मुझे पता था तू बीच में बोल लेगा। 32 मन्ने तेरे पहले ही जोड़ लेते। कभी भी ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो कि आपकी पोल खोल दे, जैसे कि इन भाई साहब की इन्होंने खोल दिया पर। मम्मी मैं कहाँ बीड़ी पीता हूँ? खत्म से पूछ लो। खत्म बता मम्मी को, मैं कहाँ बीड़ी पीता हूँ? आंटी पहाड़ के पीछे। साले दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। कहा जाता है कभी कभी इतना ज्यादा मजाक में नहीं रहना चाहिए, वरना कुछ ऐसा हो जाता है फिर बाद में क्या ही पछताए। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? दोस्तों के साथ ही बैठा हूँ। ले राजा बता दी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हाँ, दोस्तों के साथ ही बैठे हैं, अभी भेज दूंगी थोड़ी देर में घर पे। हाँ भेज दूंगा, अभी तो आए हैं। साले तेरे बाप का ही फोन। तेरे बाप का खत्म। हरामी हो। दुनिया में एक ऐसा दोस्त तो होना चाहिए जो आपकी फिक्र करे, जैसे कि भाई साहब इनकी फिक्र करते हैं। छोटू 1 रुपए की टॉफी देना। ले, साले मेरे साथ रहेगा, ऐसे ही ऐश करेगा। भाई साहब को देखकर लग रहा था कि भाई साहब तो इनकी मदद करने के लिए आए हैं। भैया ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। दुनिया में वैसे तो बहुत लवर्स होते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो रसगुल्ला लवर्स थे, तभी तो ये धमकी दी। अगर तूने अपना रसगुल्ला नहीं दिया तो सबको बता दूंगा कि तू बिना निमंत्रण क्या है। कहा जाता है कि अगर पापा के सामने बहाना बना लिया है तो हर काम को आराम से करना चाहिए, वरना पकड़े जाओगे। हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? पापा ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा था दोस्त के घर पे। रात तो 11 बजे। अरे तो कल पेपर है, पूरी रात पढ़ेंगे अब। चल ठीक है, टाइम से आ जियो। ठीक है। लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि पहले अंदाजा लगा लेते कि वो कुंवारा रहेगा या उसकी शादी होगी। अगर ये पत्थर उसके नहीं लगा तो मैं हमेशा के लिए कुंवारा मर जाऊंगा। अगर पापा की परी अपने घर वालों से कुछ कहे तो उसको मिल जाता है, लेकिन अगर लड़के कहे तो फिर कुछ ऐसा ही सुनने को मिलता है। घर छोड़कर जा रही हूँ मैं। क्यों बेटा, क्या हुआ? कॉलेज में पढ़ती हूँ, पॉकेट मनी अभी भी आप लोग मुझे स्कूल टाइम की देते हो। दोस्तों के साथ कैफे जाना पड़ता है, कब तक दूसरों के पैसों पर खाती रहूंगी मैं? बस इतनी सी बात, कल ही तेरी पॉकेट मनी डबल कर देंगे। बात सिर्फ पॉकेट मनी की नहीं है तो और क्या बात है? पापा छोड़ने जाते हैं कॉलेज मुझे। मेरे सारे दोस्त लोग स्कूटी पे आते हैं और मुझे चिढ़ाते कि देख अभी तक पापा छोड़ने आते हैं तुझे। अरे कोई बात नहीं, कल ही तेरे पापा से बात करके नई स्कूटी लाएंगे।
हाँ ठीक है, शायद इतने में एडजस्ट हो जाएगा। घर छोड़ के जा रहा हूँ मैं। तो जाने किसने रोका? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। आपके दोस्त खाने से रुक नहीं रहे थे तो भाई साहब ने देखे सीटी निकाल के कहा रुक जा। भाई आजकल पत्नियों का इतना ज्यादा कोप हो गया, भाई साहब होटल में प्लेटें उठाने लग गए। क्या कर रहे हो, बर्तन क्यों उठा रहे हो, घर पे थोड़ी है। कभी कभी क्या होता है कि पापा की परिया अपना काम भूल जाती है तो मम्मी कुछ इस तरीके से याद दिलाती है। बेटा वहाँ जो बैठे उनको पानी तो दो कमरे में। कौन? कोई तो बैठा हुआ है ना बेटा। कौन? नाइट पंखा नहीं बंद करना जब कोई बैठा नहीं है तो। भाई दुनिया में कुछ ऐसे दोस्ती होते हैं जो कि अपनी गलतियों को पहले मान लेते हैं, जैसे कि इन भाई साहब को देख सकते हो। भाई मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। भाई मुझे माफ कर दे भाई, प्लीज भाई, मैंने तो बस ट्राई किया था। अबे ओए, तू क्यों भाग रहा है? माँ कसम भाई, बस मैंने एक ही बार किया था। साहब की तो यहाँ पर बेइज्जती हो रही थी, भाई साहब ने सोचा मेरी बेइज्जती की हो, तभी तो बहन की भी पोल खोल दी। तूने बेशरम, तूने फिर फोन उठा लिया। तुझे दिख नहीं रहा तेरी बहन सुबह से पढ़ाई कर रही है। अच्छा। तेरी नाक में थोड़ी सी तो शर्म आ जाए। तू तो पढ़ ले, तेरे अगले महीने बोर्ड पेपर है 12वीं के। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मंगल भावाना। भाई दुनिया में कुछ ऐसे नमूने भी रहते हैं जो कि कुछ ऐसा भी काम करते हैं जो कि खुशी को पिटवा कर ही मानेंगे। मैं खुशी की मम्मी हूँ। मैं खुशी का फ्रेंड हूँ। तो वही बेटा, खुशी नहीं है अभी, वो बाहर गई है। अब फोन दे देना प्लीज। 9 o'clock को आएगी, आप अपना नाम बताओ, मैं आए तो कॉल बैक कराती। रुक तेरे को बताते, तेरी माँ। हेलो। ए सीधा बात करो ना। हाँ कहीं को बात करते। रुको जरा, सबर करो। अरे कौन है? अरे तू कौन है? अरे खुशी है तो कॉल करा तुम तो। अरे थोड़ी देर मेरे से बात करो ना। अरे मैं तेरे वैसे नाची रे। दुनिया में कुछ ऐसा काम करो जो कि आपके काम आ जाए, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब को देख सकते हो, अपने तेल बचाने का क्या ही गजब का तरीका लगाया है। दुनिया में आपने लाखों फोन देखे होंगे, करोड़ों फोन देखे होंगे, लेकिन ऐसे फोन आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो ऐसे फोन आप अपने दोस्त को गिफ्ट में भी दे सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे फनी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो भी लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। जल्दी लंच हो जाता है तो उसका बता रहा है भाई साहब ऐसे लेते हैं, तब इनके पास बैंक वाला बाल कटाने आता है। चलो भाई लंच हो गया, चलो अब लंच बाद आना बनवाना, क्योंकि हमारे पास भी पेट है, हम भी खाने खाते हैं। जैसे तुम्हारे बैंक में लंच होता है वैसे हमारे भी लंच हो गया, लंच बाद आना बनवाना। हो गया सर। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि भलाई का तो जमाना नहीं है, लेकिन आज ये रियल में भी देख लोगे आप। ये भलाई का जमाना इसलिए नहीं है क्योंकि भाई साहब कोई भी रील अपलोड कर देता है बना करके। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने। दोस्तों गाँव और गुआंढ में कहा जाता है कुछ लोगों की काली जुबान होती है, जैसे कि इन भाई साहब की थी। तो रुको, देख गिरा गयो, लेकिन 1 सेकंड देख इसके हाथ पे लगा गया। तो बहुत काली जबान है तेरी, तो देखे कहा मेरी काली जबान। बात तो सही है। भाई ये पापा की परी दुकान पर आती है डेयरी मिल्क लेने के लिए, लेकिन जैसे इनको चुट्टा देते हैं तो भाई ये फटा हुआ नोट इनको दे देते हैं। फिर देखिए आगे। अरे यार इनने तो ये फटा दे दिया। भैया एक काम करो, एक डेयरी मिल्क और दे दो।
हम फटा नोट नहीं लेते। तो एक विकलांग हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सभी विकलांग इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ ऐसा होता है फिर। अभी तो रुको। अरे भाई अंधा है क्या? पीटेगा क्या? ए यू क्या कह रहा हो? भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों कौन कहता है कि लड़कियां खाना नहीं खाती? जब खाती है तो पेट भर खाती है, जैसा कि आप मैडम को देख सकते हो। दोस्तों आपने चार्जर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा चार्जर पहली बार देख रहे होंगे। इतना चुभने लगा हूँ सबको, असंभव तो नहीं डाला ना भाई। वो कहते हैं कि गाड़ी वैसे तो घूमने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब ने इस गाड़ी का कुछ और ही बना रखा है। वैसे इसको गाड़ी ऑफिस बोलना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये गाड़ी ऑफिस ही है। हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया। कितने शानदार विचार रखते हैं। ये आपने ये तो सुना होगा कि लड़कियां स्मार्ट होती है, चाहे फिर वो पढ़ाई में हो या फिर खाना बनाने में। जरा देखिए मैडम ने क्या ही दिमाग लगा रखा है आग जलाने का। कर तो लग रहा है कि मैडम का खाना अच्छे से पक गया होगा। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। वैसे तो पंछी बहुत ज्यादा नादान और सुंदर होते हैं, लेकिन इनकी नटखटपन कुछ ऐसा भी कर देता है जैसे कि इन मैडम के साथ किया। भाई तभी तो कहा जाता है कि खाने में ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। कोई तो गेम खेलता है, लेकिन ये भाई साहब मौत से खेल रहा है। जरा देखिए इन भाई साहब को जो कि अपनी पत्नी की पेंटिंग बना रहे हैं। देखिए क्या ही गजब की पेंटिंग बनाई, बस दिखाते नहीं है। सभी को पता है लड़कियां एजुकेशन में तो स्मार्ट होती है, लेकिन वे पानी को भी उल्लू बना देती है। कैसे देखिए फिर। आज मैंने पानी को उल्लू बनाया। पानी को उल्लू? और कैसे? सुबह गर्म की थी और फिर नहाई नहीं। अरे क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ? क्या करूँ? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई वो कहते हैं कि प्रोडक्ट उसी को सेल करना चाहिए जिसके लिए वो काम आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही था। सर ये क्रीम है ना आपके गोरा होने के लिए बहुत ही फाइन। दोस्तों हमने सुना है कि हेल्प करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से एक मैडम ने भी यूज किया है। जरा देखिए तो। बहन बैठ रही हो क्या? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखो दुनिया में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि बिल बचाते हैं, लेकिन इस अंधेरे के आदमी में कुछ ऐसा करते हैं। ऐसा कि इन भाई साहब ने लाइट जला करके इनकी पोल खोल दी। बिजली बचेगी उतना हमारे देश को ही फायदा है। अच्छा हमको सिखा रिया है। तू भी ना यार, क्या यार। मिट चुकी है उम्मीदें, फूल दिल में खिलने की चीटिंग करता है तू। देखो सभी को पता है कि लड़के सबसे ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन आज के टाइम में इंस्टाग्राम पर कुछ भी अपलोड कर देते हैं। कल मैं मेरे दादा को गाड़ी से घर पे ले जा रही थी, किसी ने वीडियो बना के डाल दिया कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भाई देखो दुनिया में ऐसे नमूने भी रहते हैं, जैसे कि अंकल के घर पर चोरी हुई थी तो देखिए भाई साहब आते हैं और क्या कहते हैं फिर। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं तसल्ली देने के लिए। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर मुझे पता है ये काम किसका है। बता दो भाई साहब किसका है, इनके सारे पैसा चुर गए। देखो मैं बताता रहा हूँ पर किसी को बताइयो मत। ना बताने की। ये काम किसी चोर का है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।